ठीक, इधर इधर आ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सुनो, देखो फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मतलब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब ये, इस पे वो क्या करता है, चलना चाहता है, धक्का देंगे तभी ये चलेगा और कुछ समय बाद क्या करेगा, ये रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि फ्रिक्शन के कारण जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर चलता है या चलने का प्रयास करता है तो उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन। जैसे इसमें देखो, जैसे मान लो कि हमारा क्या है, रोड है और रोड पे एक क्या है, गाड़ी चलना चाहती है। ठीक, अब ये जब चलना स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन, ध्यान देना, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट ना, आपको बोलना नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अब इतनी बात क्लियर है। फ्रिक्शन, अब देखो, द फोर्स दैट अपोज, वह बल जो अपोज का मतलब विरोध का मतलब रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अब रोकता है किस चीज को, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, इसको जो फोर्स रोक रहा है उसी को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? अब फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो, अब द मैग्नीट्यूड का मतलब, अब देखो फोर्स है तो उसका यूनिट होगा, फोर्स है तो उसका यूनिट होगा, यूनिट है तो उसका मान भी होगा। मान लो कि ये गाड़ी 5 न्यूटन से इधर की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कुछ ना कुछ काम करेगा। मान लो 0.2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में काम करेगा। बात समझ में आया? ये जो चीज है 0.25 न्यूटन, इसका मान डिपेंड करेगा किस चीज पे, रोड किस सरफेस पे, रोड किस सरफेस पे। अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर सरफेस रफ है, रफ का मतलब, स्मूथ का मतलब, रफ का मतलब रोड ऐसे 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 ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है ये, तब फिर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर रोड आपका कैसा है, एकदम स्मूथ है, यहाँ क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। ध्यान देना, फ्रिक्शन हर एक चीज में होता है, चाहे जितना भी स्मूथ कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए तब भी उसमें क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्लियर है? अब आगे देखो, द मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ दिस फोर्स, डिपेंड मतलब निर्भर, मतलब किस पे निर्भर करेगा, ऑन द रफनेस का मतलब समझ रहे हो, उबड़ खाबड़, ऑफ सरफेस। अगर रफनेस बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, अगर रफनेस घटा तो फ्रिक्शन फोर्स घटा। बात समझ में आया ना? इतनी बात क्लियर। अब ओल्डर आइडिया, ओल्डर का मतलब पहले क्या माना जाता था, विचार, अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पहले क्या माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका नेचुरल स्टेट क्या है, रुक जाएगी, ये पहले माना जाता था। लेकिन गैलीलियो आए तो बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है, मान लो यही वो कार है, वो चलना चाहती है इस रोड पर, तो ये जब स्टार्ट कर दिया गया तो ये चलेगी, धक्का देकर मान लो छोड़ दिया गया तो ये चलेगी। अब ये चलती चलती जाएगी तो क्या करेगी, रुक जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है, फ्रिक्शन। इसमें क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। इसको लगातार चलाने के लिए, मतलब इसको लगातार चलाने के लिए फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने का मतलब घटाना पड़ेगा, और लगातार इसमें क्या करना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये तब मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। कुछ समय चलने के बाद क्या करेगी, रुक जाएगी। बात समझ में आया? कौन, गैलीलियो ने बताया था ये बात ना।
लेकिन गैलीलियो से पहले क्या माना जाता था कि नेचुरल स्टेट ऑब्जेक्ट का क्या है, रेस्ट। लेकिन नेचुरल स्टेट, अब रियलिटी में नेचुरल स्टेट ऑब्जेक्ट का रेस्ट है नहीं। नेचुरल स्टेट क्या है ऑब्जेक्ट का, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जब तक क्या कर रहा, अब रुक क्यों जाता है कोई चीज, फ्रिक्शन के कारण। और लगातार चलने क्यों लगता है, क्योंकि हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो क्या काम करता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करता है। ओवरकम करने का मतलब घटाता है। ये बात इतनी दूर तक समझ में आई है। अब इससे बना